नमस्कार साथियों, आज गांधी जी के बारे में, हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता का जीवन दर्शन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इनका शिक्षा दर्शन, इनकी रचनाएं और इनकी जो पाठ्यक्रम वगैरह थे, इनके जो शिक्षा के उद्देश्य वगैरह थे, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। जीवन परिचय में आप देखेंगे इनका जीवन 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी कहा जाता है। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी कहा जाता है। तो इसे आप जाकर, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और ये बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पढ़ने चले जाते हैं। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और फिर उसके बाद यानी 1887 में और 1891 में ये वापस आते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ करके। फिर एक मुकदमे के सिलसिले में जो है ये फिर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ आश्वेतों द्वारा बड़ा भेदभाव होता है। तो वहाँ से फिर ये 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं भारत। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी कहा जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद जो है हरिजन ग्रामोद्योग की स्थापना 1917 में करते हैं और सबसे पहला इनका 1917 में ही चंपारण जो किसानों के लिए एक आंदोलन भी चलाते हैं। और इस तरीके से सक्रिय इनके जो राजनीतिक गुरु रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और आध्यात्मिक गुरु इनके हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो इस तरीके से यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और ये 1921 में असहयोग आंदोलन और जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1937 में वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंदोलन के बारे में आप जब देखेंगे तो उसको हम लोग अलग से पढ़ा देंगे कि कितने आंदोलन, बहुत सारे इनके आंदोलन है, डांडी मार्च, तमाम आंदोलन है। इनको हम लोग देखेंगे कि इनका जो जीवन परिचय हो गया। और फिर जो है एक तरीके से 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मार दी जाती है बिरला हाउस में। तो इनकी डेथ हो जाती है, एक तरीके से शहीद हो जाते हैं। तो फिर हम लोग देखें शिक्षा दर्शन में ये सत्य अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। सत्य अहिंसा, त्याग, निष्ठा, सहानुभूति इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तीनों के ये जो है सपोर्टर रहते हैं। आदर्शवाद यानी ये आत्मानुभूति की बात करते हैं। प्रकृतिवाद ये एक तरीके करके सीखना पे विश्वास करते हैं और प्रकृति में ही घूमने फिरने, किसी प्रकार का दंडात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं। प्रयोजनवाद ये डूइंग बाय लर्निंग, मतलब करके सीखना, हस्तशिल्प कला का प्रयोग ये करते हैं कि ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने स्वावलंबी बनाए, स्वयं जो है अपने आप पे स्वयं डिपेंडेंट हो जाए बच्चा। शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण है उसके विचार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आता है कि किनका विचार है कि शिक्षा के द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण और सत्कृत विकास करने की बात कहते हैं गांधी जी कहते हैं। और कब कहे ये? 1917 में हरिजन नामक पत्रिका में इसको बताते हैं। तो इस तरीके से साक्षात्कार का ना तो शिक्षा का अंतिम सीढ़ी है, ना तो प्रथम सोपान है। ये कभी कभी आता है कि किसने कहा था? इन्होंने कहा था साक्षरता से व्यक्ति को जो है, ये नहीं है कि साक्षर हो गया तो वो शिक्षा हो गया। शिक्षा तो जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जब तक आदमी जीतेगा तब तक वो सीखता रहता है। फिर कहता है सत्यम शिवम सुंदरम और विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं। आँख के बदले आँख विश्व को अंधा बना देती है। ऐसा नहीं कि किसी को, जैसे इनका नेचर था ना कि इनके जब एक गाल पे कोई एक मारता था तो दूसरा गाल भी आगे कर देते
देते थे। ये जो प्रेम से ही जीत लेते, इतने इनका जो है नेचर था कि किसी को प्यार से जीता जा सकता है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेश से बेहतर हो सकता है। आप बहुत सारा उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा कार्य कर दीजिए, थोड़ा अभ्यास कर दीजिए, वो अब बेहतर है। खुद को बदलाव अगर बनाना चाहते हैं, खुद को बदलाव बनो, दुनिया में देखना अगर चाहते हो, यानी दुनिया में अगर बदलाव देखना चाहते हो तो खुद में परिवर्तन लाइए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, आप करने से होगा। अपनी गलती स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को साफ और चिकना बना देती है। मतलब कि अपनी गलती आप स्वीकार कर लेंगे तो आपके अंदर जो बुराई है उसे फिर दोबारा नहीं करेंगे, वो यानी दोबारा नहीं करेंगे। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मतलब मारने के लिए इसका कोई मेरा मकसद नहीं है कि मैं मारने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा भगवान सत्य है और उसे पाने का साधन अहिंसा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य और अहिंसा की ही बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा भगवान सत्य है और उसे पाने का साधन अहिंसा है, अहिंसा है। मेरा जीवन में ही मेरा उपदेश है, ये भी इन्होंने कहा था। फिर उसके बाद आता है कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास, ये हष्ट पुष्ट रहने की बात करते हैं। मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास भी इन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समयगातों का सारे विकास की बात करते हैं। अगर सारा विकास हुआ है तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा। जीविकोपार्जन की बात ये करते हैं कि इनके जीवन का शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति अगर अपने खुद जो है कमा करके वो पढ़ ले। जैसे हस्तकला करगा चलाने की बात करते हैं कि खादी ग्राम उद्योग की स्थापना करते हैं, और ये स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं। व्यक्ति जब अपने खुद कमाएगा और खुद वो पढ़ेगा तो स्वावलंबी रहेगा। फिर नैतिक विकास की बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि व्यक्ति के अंदर आचरण होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, और आध्यात्मिक विचार, आत्मानुभूति उनको होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ और मेरा जीवन किसके लिए बना है। सांस्कृतिक विकास, इनके जो आचरण है, रहन सहन है, मतलब आदर सत्कार सम्मान, इनकी ये बातें करते हैं कि हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, छोटे बड़ों का सम्मान, इस तरीके के। फिर भौतिक और सामाजिक, इनके पाठ्यक्रम में भौतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को जोड़ा गया। इनका पाठ्यक्रम एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का समावेश है। वहाँ भौतिकता की भी चीज़ें आती हैं, साइंस की भी चीज़ें आती हैं और समाज की भी चीज़ें आती हैं। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए सारी विषयों को समावेश मानते हैं। और आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी उनका योगदान है कि भाई ईश्वर है, ईश्वर को मानना चाहिए। ईश्वर से आदमी के अंदर नैतिकता आती है, जब तक ईश्वर को नहीं मानेगा उसके अंदर नैतिकता नहीं आएगी। शिक्षण विधियाँ इनकी है, अनुभव द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, मनसा वाचा कर्मों द्वारा सीखना। कि व्यक्ति अनुभव के द्वारा सीखता है, व्यक्ति अपने प्रयोग करके सीखता है, व्यक्ति क्रिया के द्वारा सीखता है, डूइंग बाय लर्निंग के द्वारा सीखता है, अपने मन से और वाणी से और कर्मों से सीखता है। शिक्षक क्या होता है भाई, इनके शिक्षा प्रक्रिया में एक शिक्षक एक मित्र होता है, पथ प्रदर्शक होता है, एक सहयोगी होता है, इसे आप जान जाएंगे। छात्र क्या होता है, साच शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की समर्थक होते हैं कि फिर विद्यालय एक तरीके से सामुदायिक होना चाहिए। ये रात्रि पाठशाला का भी समर्थन करते हैं। इनका कहना था कि रात्रि में पाठशाला बच्चों को बुला करके टीचर वहाँ रुक करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इससे जो है उनके विकास होगा। अनुभव की अनुशासन की बात करते हैं कि आत्म अनुशासन इनके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से और बहुत सारे आंदोलन वगैरह हैं, उसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। यहाँ इनके शिक्षा दर्शन और इनका जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएँ मुख्य रूप से हैं, इसे हम लोग एक ट्रिक के द्वारा जैसे याद करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि मेरा माई चाइल्ड मेरे एक्सपेरिमेंट माई चाइल्ड मेरे एक्सपेरिमेंट, मेरी आत्मा को नवजीवन देते हैं, जो यंग इंडिया जो यंग इंडियन बनाता है, ताकि हरी और अली के
लाइफ में हिंद स्वराज बना रहे। एक तरीके से कि मेरी चाइल्ड, मेरे एक्सपेरिमेंट मेरी आत्मा को यंग इंडियन देते हैं, ताकि यंग इंडियन नवजीवन देते हैं जो यंग इंडिया बनाता है, और ताकि हरी और अली के लाइफ में हिंद स्वराज बना रहे। इसे आप याद रखेंगे कि मेरी चाइल्ड, मेरे एक्सपेरिमेंट मेरी आत्मा को नवजीवन देते हैं जो यंग इंडियन बनाते हैं, और ताकि हरी और अली के लाइफ में हिंद स्वराज बना रहे। तो इसे आप देखेंगे कि इनकी जो रचनाएं हैं, माई चाइल्ड, इसको कहेंगे माई चाइल्डहुड, ये माई चाइल्डहुड हो गया। फिर कह रहा है कि मेरे एक्सपेरिमेंट, इससे हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मकथा हो जाएगी, मेरी आत्मा से मेरी आत्मकथा हो गई। फिर उसके बाद की नवजीवन, ये नवजीवन से नवजीवन हो गया। यंग इंडिया से यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन दो हो जाएंगे। यंग इंडिया से यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन दो हो जाएंगे। और हरी से हरिजन नामक इनकी एक रचना थी, पत्रिका के नाम से आई थी। और अली से अर्ली लाइफ, यानी अली के लाइफ में, तो अर्ली लाइफ हो गई। और हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज से हिंद स्वराज, और एक लास्ट इनकी रचना सर्वोदय भी थी। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं को आप इस तरीके से याद कर लें कि माई चाइल्ड, मेरी एक्सपेरिमेंट मेरी आत्मा को नवजीवन देते हैं जो यंग इंडियन बनाता है, ताकि हरी और अली के लाइफ में हिंद स्वराज बना रहे। तो ये इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, और इनके जो शिक्षा दर्शन के जो ये टॉपिक्स हैं मुख्य रूप से, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था ये सारी बातें। तो आप इनको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।